खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। सामीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहाँ बात जम्मू कश्मीर से हम शुरुआत करेंगे, आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने जो फैसले लिए हैं, कितनी अमल दरामद उन पर हो रही है, आवाम के सामने क्या कुछ मुश्किलें हैं। 9:40 पर आपके पास आएंगे तो आपकी फ़ोन कॉल्स को ज़रूर शामिल प्रोग्राम करवाएंगे, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले माजी की बात करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे, जो बताएंगे आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जी के आप दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं और आगाज़ करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से, यानी आज का दिन क्यों अहम है, इस पर बात क्यों होती है, क्यों बात करना ज़रूरी है। 1933 में आज ही का दिन था। अमेरिका ने जब सोवियत यूनियन को तस्लीम करने के लिए न सिर्फ खुद कोशिश की थी, बल्कि इसके लिए आज के दिन इजाज़त भी बहुत सारे ममालिक को दी थी जो उसके इत्तेहादी थे, करीबी थे। 1869 में मिस्र में आज ही के दिन सुएज कैनाल का इफ्तिताह हुआ, जिसपे काफ़ी ज़्यादा तनाज़ा भी तकरीबन 105 सालों तक रहा और आज भी इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जाते रहे हैं। लेकिन 1831 में आज ही के दिन जहां पर एक्वाड और वेनेजुएला ग्रेटर को कोलंबिया से अलग कर दिया गया, 1831 में 17 नवंबर का दिन था। साल 1932 तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस आज ही के दिन शुरू हुई थी। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक क्लाइमेट, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और तिजारत जैसे शोबों पर बात हुई थी। 1970 में आज ही के दिन सोवियत खलाई जहाज लूना खुद 1 आज के दिन चांद की सतह पर उतरा था, इसलिए तारीखी एतबार से साइंसदानों के लिए आज का दिन काफ़ी अहम। 1999 में आज ही के दिन यूनेस्को ने मादरी जुबान के आलमी दिन की मंजूरी दी थी, जिसके बाद 21 फरवरी को हालांकि इस दिन को मनाया जाता है, लेकिन इस दिन को मनाने का और मादरी जुबानों के मुतल्लिक गुफ्तो शनीद करने का मौका अगर किसी दिन मिला था तो उस पर तफसीली तबादला ख्याल आज ही के दिन साल 1999 में यूनेस्को से हुआ था। यही खबर है ना, चलिए जी बढ़ते हैं जी आगे, जरा खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मरकजी वजारत दाखिला की, क्योंकि वजारत दाखिला के सेक्रेटरी होम यानी दाखिला सेक्रेटरी की सदारत में बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा इजलास मुनक़िद होने जा रहा है। यानी होम सेक्रेटरी रिव्यू करेंगे, मीटिंग लेंगे जी जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। और माना जरा कि होम सेक्रेटरी आज जब मीटिंग लेंगे तो उसमें दिल्ली के अंदर यह मीटिंग होने जा रही है, और इस मीटिंग के अंदर जो टॉप ऑफ द एजेंडा रहेगा वो मौजूदा सूरत हाल जो बन रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली वादी कश्मीर के अंदर, जहां पर लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही है, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, और ये हाइब्रिड मिलिटेंसी जो एक नया नाम सामने आया है, हाइब्रिड मिलिटेंसी या व्हाइट कॉलर मिलिटेंसी के हवाले से तबादला ख्याल जो है वो वज़ारत दाखिला के अंदर होम सेक्रेटरी जो है वो रिव्यू करेंगे। गुज़श्ता 1.5 माह का वक्फा अगर आप देखेंगे और 1.5 माह के दौरान अगर आप देखेंगे तो 14 के करीब सिविलियंस की टारगेट किलिंग्स हुई हैं, जिनमें माइनॉरिटी कम्युनिटी भी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी जो है वो मारे गए हैं। माना जा रहा है कि आज जहां पुलिस के आला अफसर, इंटेलिजेंस ऑफिसर ब्रीफ करेंगे होम सेक्रेटरी को कि हालात किस तरीके के बन रहे हैं। अजय कुमार भल्ला की सदारत में आज हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू जम्मू कश्मीर के हवाले से मुनक़िदा होने जा रही है, और माना जा रहा है कि ये मीटिंग इंतहाई अहम मीटिंग होगी, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के बीच ब्रीफ किया जाएगा कि जब वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, उसके बाद वज़ारत दाखिला के अंदर आला सतही इजलास हुआ, वज़ीर दाखिला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात करके एक निशस्त की, उसके बाद की सूरत हाल क्या कुछ है उस हवाले से आज तबादला ख्याल जो वो किया जाएगा। और बावसूख ज़राए से जो खबर मिली है, डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह, इंटेलिजेंस के चीफ RR स्वामीन और उसके साथ साथ दीगर पुलिस के आला अफसर जो है वो वज़ारत दाखिला के अंदर इस मीटिंग के अंदर हिस्सा लेंगे, जहां पर वो अजय कुमार भल्ला के सामने वो सारी प्रेजेंटेशन रखेंगे जो प्रेजेंटेशन हाथ में ली गई है, जो टास्क हाथ में लिया गया है, और तकरीबन 12 बजे के आसपास वक्त मुकर्रर हो गया है इस मीटिंग के हवाले से। ये बात काबिल जिक्र है कि अय्याम सर्दी के दौरान मजीद बेहतरी और मजीद मामला जो है वो बेहतर करने की कोशिश की गई है मरकज़ की तरफ से।
और मरकज लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि यहाँ पर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करे, और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इजाफी सिक्योरिटी दस्ते जो है वो तैनात कर दिए गए। एडिशनल कंपनियां, चाहे वो CAPF की हो, आर्म्ड पुलिस फोर्स की हो, या CRPF की हो, या BSF की हो, यानी 55 कंपनियां जो है वो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की ऑलरेडी कश्मीर में रवाना कर दी गई हैं। 30 कंपनियां जो है वो CRPF की एडिशनल डिप्लॉय कर दी गई है। 25 कंपनियां जो है वो BSF की कर दी गई है। तो इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि अय्याम सर्दी के दौरान जब दरें बंद हो जाती हैं, इन्फिल्ट्रेशन की बहुत कम उम्मीद रहती है कि 13-14 फीट बर्फ होती है और दरों से पास होना काफ़ी मुश्किल होता है, तो दूर दराज और पहाड़ी इलाकों के अंदर जो मिलिटेंट होते हैं वो भी शहर और देहातों की ओर आना रुख करते हैं। तो यही वजह कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट शहर के अंदर भी और गाँव देहात के अंदर भी मजबूती के साथ रहे और सिक्योरिटी का गलबा रहे, इस हवाले से ये डिप्लॉयमेंट जो वो कर दी गई है। ताहम आज होम सेक्रेटरी की सदारत में जो जराया से हमारे पास खबर है, तकरीबन 12 बजे के आसपास नई दिल्ली के अंदर अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात भारत और पाकिस्तान के हवाले से करते हैं। एक अहम मामला जो आज सुर्खियों में है और सबकी नजरें आज पंजाब रियासत पर लगी रहेंगी, चूंकि पंजाब से सरहद के उस पार जाने वाले लोगों के आज जत्थे नजर आएंगे। दरअसल भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम पेशरफ्त के तहत करतारपुर कॉरिडोर तकरीबन 20 माह बाद आज दोबारा खुल गया है और भारत सरकार की तरफ से अब इसे हरी झंडी दोबारा दे दी गई है। गुज़श्ता रोज भारत सरकार ने फैसला लिया, वजारत दाखिला की तरफ से सबसे पहले खुद वज़ीर दाखिला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और गुरु नानक देव की यौम पैदाइश पर तकरीबात का आगाज हो चुका है। बाकायदा 26 तारीख तक की तकरीबात चलेंगी, लेकिन मार्च के महीने से जो कॉरिडोर बंद पड़ा था कोविड के सबब, जिसको सरकार ने उस तरफ और इस तरफ बंद कर दिया था, अब दोबारा 552वीं यौम पैदाइश गुरु नानक देव की, जिस मौके पर एक बार फिर सिख यात्रियों के जत्थे हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाएंगे, जिसके लिए बाकायदा भारत सरकार की तरफ से तकरीबन 20 महीनों के इस तवील अरसे के बाद अब वो इंतजार सरकार ने नया फैसला लेकर खत्म कर दिया है। बड़ी खबर यह कि तकरीबन एक तवील वक्त हो गया था जनाब करतारपुर को लेकर, और आज माना जा रहा कि बाज़ाब्ता तौर पर ये जो रहदारी का रास्ता है गुरुद्वारा दरबार साहब जो पाकिस्तान के अंदर है वहाँ की ओर जाने का जो अकीदतमंदों को काफ़ी वक्त से इंतज़ार था, वो इंतज़ार की घड़ियाँ अब आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रही है और थोड़ी देर के बाद ये कॉरिडोर जो है वो खोल दिया जाएगा दोबारा से और जत्थों के पाकिस्तानी साइड से भी इस्तकबाल किया जाएगा और यहाँ से भी उन्हें जो है वो भेज दिया जाएगा। और यहाँ पंजाब की जब सूरत हाल को आप देखेंगे और पंजाब की आवाम की आप बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी और मसरत जो है वो उनके चेहरों पर देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी और उनके साथ जो स्टेट कैबिनेट है वो जनाब जत्थों के साथ बराबर कॉरिडोर तक जाएंगे और उनकी रवानगी के हवाले से जो है वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इंतज़ामात का जायज़ा कल भी जो PCC सदर है कांग्रेस के उनकी तरफ से लिया गया था और सभी लीडरों ने अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। तो हाना के बीच ये मामला जो है वो तय पाया गया और आपको याद होगा कि पहले ही ये मामला इससे पहले भी नोटिस में आया था कि जनाब इस राहदारी के रास्ते को खोलना चाहिए और जो सन 47 के बाद एग्रीमेंट्स हुए हैं कि मजहबी मकामात पर एक दूसरे को आने जाने की इजाज़त दी जाए, उस मुआहिदे की रूह से करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोल दिया गया है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि मुस्तकबिल में भी यहाँ से ये रास्ता चलता रहेगा। ये तो थी जनाब बात करतारपुर की। तकरीबन थोड़ी देर बाद वहाँ से तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी, हम आपको दिखाएंगे, करतारपुर ले चलेंगे कि किस तरीके का माहौल वहाँ पर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे लोग जो है उन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया है करतारपुर साहब के लिए और वो आज रवानगी होगी, आज और कल उनकी रवानगी जो है वो मुतवक्को पाई जा रही है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा कांग्रेस की आपको बताते हैं और कांग्रेस की खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। खबर दो तरह की होंगी। पहले ज़रा आपको बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के खिलाफ महाज अब तेज हो रहा है। कई लीडरों की तरफ से कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस की जो मौजूदा निज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस इस वक्त मुश्किल में है और उसकी बुनियादी वजह यह है, यहाँ जहां पर एक तरफ सियासी सरगर्मियां तेज दीगर जमातों ने की, पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि वो जमीन को मजीद मजबूत बनाए, लेकिन पार्टी ओहदेदार
जो कई अहम चेहरे हैं वो पार्टी से अलग आने वाले कुछ दिनों में हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के पूरी सदर को रवाना कर दिया है। नाराजगी काफी ज्यादा है विद इन द पार्टी के पार्टी का जो बुनियादी ढांचा है उसको नुकसान पहुंचाया गया है और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद के बहुत करीबी माने जाने वाले कई अहम लोग या कांग्रेस के अंदर बड़ा रोल प्ले करने वाले जिनने बगावत के सुर विद इन द पार्टी अब छेड़ दिए हैं। कई लीडरों का मानना है कि जिस तरीके से स्टेट को चलाने की कोशिश की जा रही है, इससे कांग्रेस जो है वो मजीद कमजोर हो गई और कांग्रेस को बेहतर और फाल बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, पार्टी सदर से लेकर नीचे ब्लॉक और तहसील लेवल तक चुनावों को मुकम्मल करवाया जाए। और इसी आवाज में शिद्दत आई है और अब ये इस्तीफों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, नाराजगी का सिलसिला शुरू हो गया। पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दिया जा रहा है। अब ये कौन लोग है जी? अभी जो जराया से हमारे पास खबर आ रही है कि चिट्ठी रवाना कर दी गई है सोनिया गांधी के नाम, चिट्ठी रवाना कर दी गई है राहुल गांधी के नाम, चिट्ठी रवाना कर दी गई है जो रजनी पाटिल है एआईसीसी इंचार्ज जम्मू कश्मीर जो है उनके नाम जो है कई खतूत रवाना कर दिए गए और अब खतूत और पैगामात के बाद इस्तीफों की बारी जो है वो आ चुकी है। और जो इस्तीफों की खबर हमारे पास जराये से सामने आ रही है, जो नाराजगी की बात हमारे साथ जराये में सामने आ रही है, उनमें साबिक वजीर जीएम सुरूरी का नाम आ रहा है, जुगल किशोर शर्मा का नाम सामने आ रहा है, वकार रसूल का नाम सामने आ रहा है, साबिक वजीर जो है डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा का नाम सामने आ रहा है, गुलाम नबी मोंगा का नाम सामने आ रहा है, नरेश गुप्ता, सुभाष और इस तरीके से अनवर और दीगर लोगों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं जिन्होंने पार्टी पोजीशंस के अंदर इस वक्त ये काम करें, लेकिन पार्टी के स्ट्रक्चर से नाराज है और पार्टी के अंदर जिस तरीके से रूह इस वक्त होनी चाहिए थी वो होने है नहीं और मौजूदा सदर और मौजूदा निज़ाम के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं। और अब ये आवाज़ इस्तीफों तक आ गई और ज़रा से जो हमारे पास खबर है 1 दर्जन के करीब लीडरों ने, जो अहम तरीन लीडर्स हैं मुख्तलिफ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स पर, उन्होंने अपने इस्तीफे पार्टी सदर से लेकर इंचार्ज प्रदेश तक जो है वो भेज दिए और ये साफ कर दिया गया कि अगर पार्टी ने हंगामी बुनियादों पर कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में मजीद एजिटेशन कांग्रेस विद इन द कांग्रेस जो है वो शुरू की जाएगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये कब हो रहा है? जब कांग्रेस स्ट्रक्चर पर पहले ही सवाल दिल्ली के अंदर है और G22 दिल्ली के अंदर बना हुआ था। और ये कब हो रहा है जी? जब बैक टू बैक कांग्रेस मैदान में आने की कोशिश कर रही है। एक तरफ से GA मीर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ से गुलाम नबी आज़ाद बैक टू बैक बड़े जलसे जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, पार्टी की बात रख रहे हैं। इस बीच पार्टी काडर अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है और वो चाहते हैं कि पार्टी और मजबूत हो। और इसी बीच लाइन जो खींची गई है बहुत सारे लोगों की तरफ से, उनका मानना है कि पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को बालाए ताक रखते हुए कई फैसले लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से पार्टी बुनियादी सतह पर कमजोर हो रही है। और अब इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। अब इस्तीफे मंजूर होंगे नहीं मंजूर होंगे वो पार्टी की अलग क़यादत फैसला करेगी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि ऑल इज नॉट वेल इन कांग्रेस। एक के बाद एक लीडर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं स्टेट कांग्रेस लीडरशिप से। अब देखना होगा कि क्या कुछ वहां पर किया जाएगा। जी आसिफ, जहां तक कांग्रेस के ताल्लुक से बात हो रही है तो गुलाम नबी आज़ाद की इसी प्रोग्राम की जहां तक हम आपसे बात कर रहे हैं, कल से मुसलसल आपको बता ही रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद खिता चनाब के दौरे पर हैं। आज भी एक बड़ी रैली उम्मीद की जा रही है कि ठाठरी के अंदर होगी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ हुई रैली में एक बार फिर गुलाम नबी आज़ाद के तेवर काफ़ी सख्त नजर आए और मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर इंतजामिया के उन तमाम दावों को खोखला साबित करार दिया जिनमें मुसलसल कहा जा रहा था कि तब्दीली का नया दौर 5 अगस्त 2019 के बाद आगाज हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद ने एक लंबी फहरिस्त गिनवाई और जहां पर अवाम को 2 हिस्सों में तकसीम करने का इल्जाम आयद किया, तो दूसरी तरफ कि तमाम चीजें जो अब तक हो रही हैं, फीते काटे जा रहे हैं, रिबन कट रहे हैं, लेकिन पुराने मंसूबे हैं, नया जमीन पर कुछ नजर नहीं आता। उनकी स्पीच का एक हिस्सा अब तक पहुंचाते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ेंगे। 3/4 जो हमारी मदद होती थी, जो सरकारें देती हैं वो ऊपर वाले की थी, कहीं 1/4 हमें सरकार से मिलता था, वो भी नहस हो गया इस यूटी के बनाने से। जेलों में हजारों लोगों को रख दिया गया, नजरबंद हजारों लोगों को रख दिया गया। हमारी इक्तिसादी हालत जो शायद 1947 में थी वैसी हो गई है।
हमारे तामीरी काम तमाम रुक गए हैं। हमारे जितने भी तामीरी काम है आज वो सिर्फ टेलीविजन में दिखाई देते हैं, और टेलीविजन तो सिर्फ हवा में होता है। और टेलीविजन आप देखेंगे उसमें टेलीविजन के पीछे तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है शक्ल। तो वाकई उसी तरह से जैसे टेलीविजन के पीछे आपको आदमी नहीं दिखता है, हवा में ही टेलीविजन आदमी दिखता है, वैसे भी ये तामीर इस सरकार की वैसी है कि जमीन में नहीं है, सिर्फ टेलीविजन में हवा में देखोगे। पीछे न सड़क होगी, न स्कूल होगा, न बिल्डिंग होगी, न तामीर होगी। हमारे वक्त में जो होता था वो जमीन पे होता था, वो दिखता था। स्कूल अगर है तो बना है, अस्पताल अगर है तो बना है, सड़क अगर है तो बनी है, रेलवे स्टेशन तो बने हैं। मेरे साथियों ने बताया कि जो आज करंट पे इस बानहाल की रेलवे टनल की और सड़क वाले टनल की इत्तेफाक से दोनों के संग बुनियाद में मैं था मरकजी हुकूमत। बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा अब जम्मू कश्मीर की चल रही है, तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया का थर्मामीटर लगाकर आपको खबर भी बताते हैं। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक किस तरीके से मीटिंग्स होती है, और वो मीटिंग्स का इतलाक जब करने की बारी आती है तो पता लगता है कि जनाब मीटिंग तो हुई है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसका इफेक्ट जो शहर के अंदर होना चाहिए था, गांव देहात के अंदर होना चाहिए, आवाम की जिंदगियों पर होना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा। और मिसाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि सरकार ने एक और कमेटी जो है वो बनाई थी, और कई कमेटियां बनाई थी, चाहे वो सूबाई लेवल की थी या डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी, और एक कमेटी बनाई गई थी दिल्ली हुकूमत के साथ मशावरत और मीटिंग के बाद। सुमन स्कीम जो थी उसको लॉन्च किया गया था 10 अक्टूबर 2019 को। एक कॉन्क्लेव हुआ था दिल्ली के अंदर जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े लीडर्स थे, बड़ी बातें हुई थी, और यह कहा गया था कि नवजायद बच्चों के साथ साथ उनकी वालिदा को हर मुमकिन मदद सहूलियत पहुंचाई जाएगी। और ये इसका बेसिक एम था कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है, हमला खातून जो है, न्यूबॉर्न बच्चा जो है, नवजायद बच्चा जो तक 6 माह का वो पहुंचता है, 6 महीने तक डिलीवरी से 6 महीने तक हैसल फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी बिला किसी रुकावट के उसे बुनियादी हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए। और इस पैकेज का नाम रखा गया था सुमन, जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 2 हिस्सों में, एक मां के लिए था, एक बच्चे के लिए था। और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जब दिल्ली के अंदर यह अनाउंसमेंट हुई, एक ऑर्डर जारी किया गया 688 JK GAD के नाम से, जो 5 अगस्त 2021 को जारी हुआ। और उसमें क्या कहा गया जी, कहा गया कि 19 में स्कीम आई, 21 में हमारे ऑर्डर जारी होता है। यह भी याद रखिएगा। जब यह ऑर्डर जारी किया गया, क्या कहा गया कि डिफरेंट लेवल पर जी हम फैसिलिटेशन ऑफ द स्कीम और इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम के लिए जी कमेटी बना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट चेयरमैन होंगे इस कमेटी के, सुमन कमेटी के। और यूनियन टेरिटरी लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स नॉमिनेट किए गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चेयरमैन। और नीचे इसी तरीके से BMOs को एथोराइज किया गया, ब्लॉक लेवल पर जो है वो BMOs को नॉमिनेट किया गया, द हेड ऑफ द कमिटीज। और इसी तरीके से कहा गया कि ये जो ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से लेकर सूबे तक और सूबे से लेकर सिविल सेक्रेटरी तक कमेटियों का ऐलान किया गया। अब अगस्त के महीने में एग्जाम नोटिफिकेशन आया है, और अल्लाह अल्लाह करके आज 5-6 महीने हो गए हैं। इन 5-6 महीनों के दौरान सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम सुमन की इंप्लीमेंटेशन कैसे करवानी है, कितने हजार लोगों को फायदा मिला, इस सिलसिले में कमेटियों ने आज तक कोई भी मीटिंग नहीं ली है। यह बड़ा कमाल है। खबर जो हमारे पास आ रही है कि ये जो पूरा मामला था, जिनमें हमने ये इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट थी उसको डाउन करना था और 10 तरह की और कामें करने थे, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करवाना था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। लेकिन कमेटी बनाने के बावजूद भी जनाब 5 माह के बाद एक मीटिंग हुई है, और जो रोड मैप बनाना था, जो गारंटी यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी, उस गारंटी का क्या है वो जरा आप हमें थोड़ी देर में बताएंगे। जो 9:40 पर हम बात करेंगे आपके साथ, तो जरूर इस स्कीम के बारे में क्या आपने सुना है, नहीं सुना है, सुना है तो कितना फायदा हुआ है। लेकिन हमारे पास जो जराया से खबर है
इंट्रोडक्टरी मीटिंग मेन कमेटी की अभी तक भी नहीं हुई है, रीजंस बेस्ट नोन टू द सिविल सेक्रेटरी पावर कॉरिडोर। और उसके साथ साथ जब ऊपर आपकी मीटिंग नहीं हुई तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी साहबों के पास फुर्सत ही नहीं है, और डीसी साहब के पास फुर्सत नहीं है तो नीचे बीएमओ साहब भी बिजी है। तो ये स्कीम का हाल है जी, जो बड़े ताव के साथ, बड़ी तुझको एहतशाम के साथ शुरू की गई थी पूरे मुल्क के अंदर स्कीम, और जम्मू कश्मीर को इस दायरे में लाया गया था सुमन स्कीम के तहत। लेकिन अब इसका हाल क्या है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पॉइंट जो है वो सामने नहीं रखा गया है। इंतजाम जम्मू कश्मीर के बाद यूनियन टेरिटरी लद्दाख की करते हैं और सरकार की तरफ से कुछ फैसले यहाँ के लिए भी लिए गए हैं। अब लद्दाख को लेकर सरकार का एक और फैसला कि बहुत जल्द सरकार की तरफ से राज्य जो सैनिक बोर्ड है वो लद्दाख के लिए कायम किया जाएगा। आपको बताते चले, मरकजी वजारत जो है, वजारत दाखिला, उसकी तरफ से ये इकदाम था, पहले वादा किया गया था। आपको याद होगा कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई थी, जिसके बाद ये कहा गया था कि एक जो राज्य सैनिक बोर्ड कायम किया जाएगा यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर, जिसकी सरबराही जो है या जो कामकाज देखेंगे वो डायरेक्टर मौसूफ देखेंगे। और इस राज्य सैनिक बोर्ड, ये जो खासतौर से लद्दाख के अंदर आज के वक्त में इस सैनिक बोर्ड का उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी इस पर होगी जिन लोगों ने जंग में एक कलीदी रोल अदा किया है, जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, फौज में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, वार विडोज हैं, वो खवातीन भी जो जंग की वजह से जो है जिनके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए फौज में खिदमत अंजाम देते हुए, या वो तमाम लोग जिन्होंने फौज की किसी तरीके से भी यूनियन टेरिटरी के अंदर, पहले साबिका रियासत थी लेकिन एक मरकजी किरदार उनका वॉरफेयर के दौरान रहा है, खासतौर से पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहद पर। बड़ी बात यह है कि उन तमाम लोगों को, वो तमाम सोल्जर्स जो अब तक मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देते रहे, फौज में हो, लद्दाख स्काउट्स एंड गाइड्स में हो, लद्दाख स्काउट्स का हिस्सा हो या लद्दाख की पुलिस का अब हिस्सा हो, लेकिन माजी में उनकी खिदमत काबिल तारीफ रही हैं, उन सभी तो राज्य सैनिक बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि उन तमाम लोगों के मामलात जो भी होंगे वो इस बोर्ड के सामने आएंगे। और इस बीच आपको ये भी बताएं कि एक एपेक्स बॉडी इसी बोर्ड के तहत बनेगी और इसके साथ साथ जिला सैनिक वेलफेयर दफातर जो है लेह और करगिल के अंदर खोले जाएंगे, जो इन तमाम मामलात को देखेंगे और खासतौर से जो एक्स सर्विसमैन हैं उनसे जुड़े हुए मामलात को बोर्ड इन दोनों अजला के अंदर जिला सैनिक वेलफेयर दफातर खोलकर मजीद आगे ले जाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट जिसका फौज के साथ एक बड़ा रोल हमेशा से रहा है और गुज़श्ता 27 बरसों में इसकी ज्यादा खिदमत मानी जाती हैं, उन तमाम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मरकज की तरफ से बेनिफिट्स मिले, उनको खुसूसी तौर पर मदद की जा सके, सरकार की तरफ से जो स्कीमें उनके लिए तैयार की गई हैं या जिनका नफाज लद्दाख के अंदर है, उस पर भी ये वेलफेयर बोर्ड काम करेगा, दोनों अजला के अंदर मुख्तलिफ दफातर खोलकर। की खबर आपको बता रहे थे, जरा एक और खबर लद्दाख की आपको बताते चले। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले एक एहतजाज हुआ था लद्दाख के अंदर, तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया था और अब सरकार ने तलबा के खिलाफ पर्चे देने का सिलसिला शुरू कर दिया है और ये 6 करगिल स्टूडेंट्स को समन किया गया है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के लिए। लद्दाख के अंदर ये दूसरी कार्रवाई होगी जब इस तरीके से समन किया गया हो किसी को। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 6 तलबा को समन जारी कर दिया गया है और उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने जी एक एहतजाजी मुजाहिरा निकाला जो उस वक्त निकाला गया था जब तालीम के शोबे को लेकर कुछ मामलात थे और उस वक्त डिप्टी कमिश्नर या मुतल्लिका अफसरों की तरफ से उन्हें यह कहा गया था, एग्जीक्यूटिव जो वहां पर थे उनकी तरफ से यह कहा गया था कि जनाब आपकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन अब खबर यह है कि 6 तलबा के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करगिल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ब्रीच पीस एंड क्रिएट क्योस बाय प्रोवोकिंग स्टूडेंट
ऑफ गर्ल्स हायर सेकेंडरी अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। ये नोटिस का मेन मुद्दा है कि आपने सरकार के खिलाफ एहतिजाजी धरना दिलवाया जी कुछ लोगों ने, और इनके खिलाफ अब पर्चा है। अब किन लोगों के खिलाफ पर्चा है जी? उनमें एक है जी स्टूडेंट्स यूनियन, ये जो है अली मुर्तज़ा, ये प्रेसिडेंट है एजुकेशन मूवमेंट ऑफ करगिल, सिमोक के, इनके खिलाफ पर्चा है जी, और मतलब नोटिस है। उसके अलावा कुछ और लोगों के, जो वाइस प्रेसिडेंट है फरजाना बतूल, उनका नाम नोटिस के अंदर है। शाजिया नज़ीर, लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू, और उसके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं। हम जरा सीधे लद्दाख चलेंगे इस खबर को मजीद जानने के लिए कि तलबा का एहतिजाज था हायर सेकेंडरी को लेकर, लेकिन हुकूमत इसको अपने खिलाफ कैसे समझ रही है, ये बड़ा सवाल, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अली मुर्तज़ा, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स एजुकेशन मूवमेंट ऑफ करगिल, मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, जिनके लिए समन भी जारी हुआ है, नोटिस जारी हुआ है। अली, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि लद्दाख के अंदर ये जो नोटिसों का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या नोटिस है ये, क्या कुछ नोटिस के अंदर लिखा गया है, कब आपको हाजिर रहने के लिए कहा गया है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अली मुर्तज़ा सर, मैं स्टूडेंट एजुकेशन मूवमेंट ऑफ कारगिल का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ सर जी। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ सर, हाल ही दिनों में हमारे एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सजाद करीली के खिलाफ एक समन जारी हुआ था सर। तो ये जो समन आज हमें जारी हुआ है सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की तरफ से, उसमें ये लिखा है कि हम लोगों ने गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को प्रोवोकिंग किया, उकसाया है और गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा किया है। सर मैं आपको चीज वाजे करते चलूं कि हाल ही दिनों में हमने जब प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट करने से पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने इस गवर्नमेंट को आगाह किया था कि कुछ ऐसे इश्यूज है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, और हमने यहाँ ऐलान भी किया था कि अगर इस पे कुछ नहीं होता है तो हम मजबूर हो जाएंगे रोड पे आने पे। सर इन्होंने इस पे कुछ ध्यान नहीं दिया। तो ये जो एक्चुअल इश्यू था गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल की लैंड का इश्यू था सर, उस इश्यू को लेके हमने गवर्नमेंट के खिलाफ एक पहले हमने पुलिस में एक ये जो हमारा पुलिस स्टेशन है कारगिल में हमने एक परमिशन के लिए वो भेजा था, लेटर भेजा था सर उनको कि हम एक करने जा रहा है। हमने सेकंड डे पे हमने गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी से पीसफुली प्रोटेस्ट किया था सर, गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी से लेकर डीसी की ऑफिस तक, और बीच में हमें डिटेन किया गया था सर आधा घंटे के लिए। लेकिन जब बच्चों ने कहा कि प्रेसिडेंट को जब तक नहीं बुलाएंगे हम रोड से नहीं हटेंगे, तब हमें वहां से छोड़ दिया गया था सर। और सेकंड एक चीज अभी समझ में नहीं आ रहा है सर ये सब, लेकिन जब हम वहां गए तो हमारा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था सर जो डीसी, उसने हमारा सारा इशू रिजॉल्व करने एश्योर किया था कि हम कमेटी बिठा के आपको 2 दिन में इसका सारा इशू हल कर देंगे सर जी। बाद में पता चला जिस लैंड पे इन्होंने इनकाउंसमेंट किया था वो एक दूसरे, उन्होंने इस इशू को तो रिजॉल्व कर दिया सर। सेकंड थिंग सबसे यहाँ जो अजीब चीज है सर वो ये है कि ये सब होने के 15 दिन के बाद हमें नोटिस मिल रहा है। अच्छा जी, अली मुर्तज़ा एक चीज जरा समझाइएगा, मुद्दा बच्चों का है, तालीम का था, बेसिक मुद्दा क्या था? क्या तलबा और उस्तादों के बीच बन नहीं पा रही थी? क्या मुद्दा था जो आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाना चाहते थे, जो आप हल करवाना चाहते थे? कॉलेज बिल्डिंग नहीं है, स्कूल बिल्डिंग नहीं है, क्या मुद्दा क्या था? ये मुद्दा था सर लैंड इनकाउंसमेंट। कुछ लोगों ने एक इलीगल शायद इसका जो लैंड का इशू था सर, बहुत टाइम से इस पे उनकी तरफ से भी वहाँ पर हमने ITI डाला था सर, सारा फाइल हमने निकाला था, जहाँ तक हम कर सकते वहाँ तक हमने करके सारा फाइल हमने वहाँ से निकाला था सर। उसमें एक फाइल था कि ये जो लैंड है उसका जो अभी स्टेट लैंड में डिक्लेयर है सर। पहले कुछ लोगों ने उस पर क्या क्लेम किया था कि ये लैंड हमारा है, उन्हीं जो लोकल एरिया है सर वहाँ से। तो सर बाद में हमने ITI डाला तो पता चला ये तो स्टेट का लैंड है सर, अभी स्टेट के पास सर। यहाँ टीचर और स्टूडेंट का कोई वो प्रॉब्लम नहीं है सर। ये लड़कियाँ खुद हमारे पास आई थी कि हमारा लैंड का इश्यू है, ये आपको बीइंग अ स्टूडेंट यूनियन सर हमने उनका इश्यू सुना था, गवर्नमेंट को आगाह किया था सर। अच्छा जी, अब आपका मानना कि जनाब 14 दिन के बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की तरफ से आपको नोटिस दिया गया जिसमें कहा गया कि आप खुद आइए या किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए, क्या कुछ वो चाह रहे हैं आपसे सुनना? सर 14 दिन के बाद एक नोटिस आता, सबसे ताज्जुब की बात सर, अगर उनको लगता था कि हमने बीच ऑफ पीस किया, हमने किसी को प्रोवोक किया, हम एंटी गवर्नमेंट, उसी वक्त हम पे एक्शन क्यों नहीं लिया था? क्वेश्चन ये है कि अगर आपको लगता है हमने सर कि उसी टाइम पे एक्शन क्यों नहीं, उसी टाइम पे आप हमारा 107 डालते, जो भी डालना आप डाल लेते, उस टाइम के 15 दिन के गुजरने के, एंड स्पेशली 2 दिन जब केडी और अपेक्स मीटिंग हो उसके बाद ये हो रहा है। और एक चीज यहाँ पर समहाउ हमें लगता है कि ये बस स्टूडेंट की वॉइस को सप्रेस करने के लिए सब ये चला रहे हैं। अच्छा अली मुर्तज़ा, हमारे पास खबर है कि 6 लोगों का क्या सिर्फ 6 तलबा के लिए नोटिस है या और भी कुछ लोगों के लिए है?
हाँ, इसमें 6 तलबा है जिसमें मैं प्रेसिडेंट, हमारा वाइस प्रेसिडेंट, हमारा स्पोक पर्सन हसन हुंदुरमानी है सर, और जम्मू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट है, और जम्मू बॉयज हॉस्टल के हसनीन रॉकी, हम 6 लोगों के समन मिला सर। कल मैं गया था सर, मैंने उन्हें कहा था कि पुलिस वालों की मुझे तरफ से कॉल आया था, बरू पुलिस वालों की तरफ से स्टेशन से, मैंने उनको कहा था कि आप पहले मुझे रिटर्न दे दो कि मुझे किस बेस पे बुलाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कोई रिटर्न नहीं दूंगा, आपको वर्बली बोलना है, आपको आना ही आना। मैंने बोला सर मैं बिना लीगल नोटिस की कैसे आऊंगा, मुझे इतना तो पता चले कि मैंने किया क्या है, आप मुझे ऐसे ही बुला रहे हो। तो बोले नहीं, हमें सिर्फ कॉल करके पहुंचना, आप तो आ जाओ, ये वक्त मत कर, इतना तक कहा सर उन्होंने। वो कहा कि चुपचाप साहब का हाजिर। जब मैं कल थोड़ा लेट गया था सर हाजिर वहां पे, उन्होंने कहा कि अब अगर कर सकते हो तो आप बोनाफाइड साइन कर दो, जिसमें कि 1 साल के लिए मुझे अब कुछ नहीं बोलना होगा। सर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इश्यूज है, अगर हम नहीं बोलेंगे फिर कौन बोलेंगे। अच्छा, उनको कह रहे हैं कि जनाब एक बॉन्ड पे साइन करो कि आप 1 साल के लिए खामोश हो जाएंगे जी, उसके बाद आप कुछ नहीं बोलेंगे आज के बाद। हाँ, आज के बाद कुछ नहीं, ऐसा कहा सर बॉन्ड पे, तो हम कहाँ करें सर। चलिए, बहुत शुक्रिया जी अली मुर्तजा साहब ज्वाइन करने के लिए जी। ये खबर जनाब लद्दाख की है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख जो नई बनी है। पहले एक समन आया था, उसको हम छोड़ ही देते, ये नया समन जो बच्चों का है, तालीम के मामला है, और सरकार को शायद ये बारीगिरंग हो गया कि बच्चे तलबा सड़क पर आए, कह रहे हैं जनाब ज़मीन दे दीजिए, बिल्डिंग बनाइए। अच्छी बात थी, लेकिन आवाज़ को सरप्रेस करने की कोशिशें हो रही है लद्दाख के अंदर, और आवाज़ को दबाने, और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब बॉन्ड साइन कीजिएगा कि आप 1 साल को बोलेंगे नहीं। लेकिन सवाल ये है, बड़ी दिलचस्प बात याद रखिएगा क्योंकि ब्रेक पर जाना है। हमारे लीडर जब 5 अगस्त के बाद बंद हो गए थे जी और उनकी बहुत सारे लोगों की जब रिहाई हुई तो उन्होंने भी एक बॉन्ड साइन किया है। वो बॉन्ड भी कुछ इसी तरीके का है कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे जी, कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। बहुत सारे लोग उस बॉन्ड पर बाहर आए, बहुत सारे लोगों ने बॉन्ड दिया नहीं। और इस बॉन्ड ने जब ये बात बता रही तो मेरे दिमाग में बराबर से क्लिक आ गया कि पुराने ज़माने में भी हमारे पास ऐसा हुआ था माजी में। फिलहाल जी छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर आएंगे, आपको बताएंगे कि बैक टू बैक एक्सीडेंट्स हुए हैं जी, बहुत ज़्यादा, क्या कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक फैसला आया है, वो फैसला कैसा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। और जम्मू में अब कर्फ्यू होगा, कब कर्फ्यू लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।